अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मलिक शाहिद इकबाल है और डिसेंट कॉरपोरेशन का मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि डिसेंट कॉरपोरेशन इज़ authorized sales partner of Capital Smart City and Lahore Smart City and they are projects of Habib Rafiq Private Limited. Viewers, जैसा कि आपको पता है कि Habib Rafiq is a big name. Alhamdulillah, they are celebrating their 75 years of success. और आपको पता है कि डिसेंट कॉरपोरेशन की हमेशा कोशिश होती है कि जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हों, जो बिग नेम्स हों और जिनकी पास हिस्ट्री हो, हम उनके प्रोजेक्ट्स को लेके चलते हैं सो दैट जो हम अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें। आपका जो घर बनाने का प्लान है, वो जो आपकी एक सोच है, उसको हम लेके और हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा अप्रूव्ड सोसाइटीज़ में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाएं। व्यूअर्स, अभी इस वक्त हबीब रफ़ीक जो कि अपने 75 ईयर्स ऑफ सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही है, इस मौके पे डिसेंट कॉरपोरेशन भी उनकी इन खुशियों में शामिल होते हुए उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और कुछ मैं आपको हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड की बारे में यहाँ पे बताता चलूँ। हबीब रफ़ीक इज़ ISO 9001, 14001, 18001 and Green Office certified firm, and alhamdulillah they have more than 12,000 employees and they have 75 years of एक्सपीरियंस, जिसमें उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में एक्सपीरियंस है, सर्टिफाइड इंजीनियर्स हैं, स्किल्ड लेबर और टीम उनके पास मौजूद है। आपको पता है कि पावर एंड एनर्जी में जाएं तो उसमें हबीब रफ़ीक का एक बिग नेम है। ऑलमोस्ट 4000 मेगावाट एनर्जी उन्होंने पाकिस्तान का जो नेशनल ग्रिड स्टेशन है उसके अंदर जनरेट करके और सिस्टम में एंटर की है। इसके अलावा अगर हम केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो उसमें भी हबीब रफ़ीक का एक बहुत बड़ा नाम है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी हो या इसके अलावा और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का सेटअप हो, उसमें हबीब रफ़ीक का एक बहुत बड़ा नाम है। ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो उसमें हबीब रफ़ीक की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ जो अटक ऑयल रिफाइनरी है, इसकी जो एक्सपेंशन हुई है, अपग्रेडेशन हुई है, वो सारा काम हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट को जाता है, उनको उसका क्रेडिट जाता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। एयरपोर्ट्स एंड एविएशन में हबीब रफ़ीक ने अपना लोहा मनवाया है। मुल्तान एयरपोर्ट इन लोगों ने बना के दिया है। वाटर रिसोर्सेज एंड इंजीनियरिंग, उसमें भी हबीब रफ़ीक का एक बहुत बड़ा नाम है। और जो मेन हबीब रफ़ीक की पहचान है वो है दे आर एक्सपर्ट इन रोड्स, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर मैं रोड्स की बात करूं तो हमारा जो मोटरवे M1 है पेशावर वाला, उसको देखा जाए, कोहाट टनल देखी जाए, इसके अलावा जो हमारे मोटरवे M2 उसके साथ जो कनेक्टेड नए मोटरवेज़ बनी हैं, उन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उसमें हबीब रफ़ीक नंबर 1 है। और जो मेरी फील्ड है रियल एस्टेट इंडस्ट्री, अगर मैं उसकी बात करूं तो व्यूअर्स आपको पता है कि DHA फ़ेज़ 2 इज़ डेवलप्ड बाय हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आलमोस्ट 8,500 एकड़ का प्रोजेक्ट था। इसके अलावा जो DHA फ़ेज़ 2 की एक्सटेंशन आई, DHA फ़ेज़ 1 की जो एक्सटेंशन आई, उन सब को डेवलप करने में हबीब रफ़ीक मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैरिया टाउन की, उसके बहुत से प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में वो इन लोगों ने बनाए हैं। बैरिया गार्डन सिटी, बैरिया पैराडाइज सिटी, बैरिया टाउन स्प्रिंग्स, उन सब को डेवलप करने में हबीब रफ़ीक का बहुत बड़ा नाम है। और जो मैंने आपसे बिल्डिंग्स की बात की, व्यूअर्स आपको पता है कि जो बैरिया के अंदर, बैरिया लाहौर के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मॉस्क बनाई गई, उसका भी क्रेडिट हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट को जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले हबीब रफ़ीक ने मुख्तलिफ़ कंपनीज़, NGOs नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम किया, लेकिन जो डिसेंट कॉरपोरेशन की एफिलिएशन विद हबीब रफ़ीक है, हबीब रफ़ीक ने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर एक नया शहर बनाने का प्लान किया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली इसको बना रहे हैं। हमारे जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के जो कंसल्टेंट्स हैं, आपको पता है कि दे आर इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स। इसका जो टाउन प्लानिंग है दैट इज़ डिज़ाइन बाय सुरबाना जोरंग
जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्मार्ट सिटीज़ डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन की फ़र्म है, वेरी वेल नोन एक टाउन प्लानिंग कंसल्टेंसी फ़र्म है। अभी रिसेंटली जो सिंगापुर के अंदर एक सेमिनार हुआ है, अब सबको पता होगा, उसके अंदर सिल्वर category award is given to Surbana Jurong. And why? Because they have planned कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान। सो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जाहिद रफ़ीक साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, ये सारा उनकी विजन है, उनका एक सोच है कि इससे पहले पाकिस्तानी और हमारे जो मिडल ईस्ट के लोग थे और ये सारे लोग, ये टूरिज़म के लिए हम लोग बाहर जाते होते थे, हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए हम लोग बाहर जाते होते थे। इस वक्त हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट का एक विजन है कि हेल्थ की फ़ील्ड हो, एजुकेशन की फ़ील्ड हो, टूरिज़म की फ़ील्ड हो, इस लेवल का एक नया शहर पिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग में नियर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नियर मोटरवेज़, आपको एक ऐसा शहर बना के दे रहे हैं कि जिसमें मैं गारंटी से आप लोगों से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले 5 to 7 ईयर्स तक ये सारी अमेनिटीज़ जो स्कीम के अंदर डिज़ाइन हो रही हैं, आई एश्योर यू कि पाकिस्तान से लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी को विज़िट करने आएंगे। जो हमारे स्पेशल डेज़ होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनकी सेलिब्रेशन के लिए, और ना सिर्फ पाकिस्तान से लोग आएंगे बल्कि आई एश्योर यू कि हमारे ओवरसीज़ और जो हमारे नेबर सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट के लोग, वो हेल्थ, एजुकेशन एंड टूरिज़म के लिए इंशाअल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी को विज़िट करने आएंगे। व्यूअर्स आएँ, फिज़िकली साइट पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि why I am attached with हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड एंड व्हाट इज़ देयर कंट्रीब्यूशन, और किस लेवल, किस पेस के साथ वो आप लोगों के लिए एक नया शहर बना रहे हैं। सो आएँ और आके उसको विज़िट करते हैं। व्यूअर्स, हमारा ताल्लुक़ रियल एस्टेट इंडस्ट्री से है और डिसेंट कॉरपोरेशन, जैसा कि आपको पता है कि इज़ रजिस्टर्ड विद कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड लाहौर स्मार्ट सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डायमंड सेल्स पार्टनर। और जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी है, दे आर प्रोजेक्ट्स ऑफ हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड। व्यूअर्स, आपको पता है जैसे कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हबीब रफ़ीक की 75th ईयर्स ऑफ कंटिन्यूसली जो उनकी पाकिस्तान में एक पहचान है, नाम है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, इसके अलावा हर सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा इदारा है, उसकी जो सेलिब्रेशन है उस सिलसिले में, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रियल एस्टेट से है, सो मैं आज आपको हबीब रफ़ीक ने जो पिंडी और इस्लामाबाद के सराउंडिंग में, मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद से एक बड़ा शहर बनाने का इरादा किया है, आएँ हम फिज़िकली जा के देखते हैं कि हबीब रफ़ीक इस वक्त आप लोगों के लिए, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जो ओवरसीज़ हैं, आपके लिए पिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल एडजेसेंट हमारा जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल करीब, हमारा अभी जो रिंग रोड बन रहा है उसके ऊपर, और हमारा जो लाहौर मोटरवे M2 है जहाँ से हमारा अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज है, उसके संगम पर जो वाक़या है, उस प्रोजेक्ट में इस वक्त आप लोगों के लिए हबीब रफ़ीक ने क्या क्या प्लान किया है। सो आएँ और फिज़िकली जा के देखते हैं कि जो हबीब रफ़ीक ने हमारे लिए डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में, उनकी इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, कौन सी एमेनिटीज़ आ चुकी हैं, साइट पे कंपनी ने हमारे लिए क्या प्लान किया हुआ है। आए फिज़िकली इन चीज़ों को विटनेस करते हैं और डिसेंट कॉरपोरेशन की तरफ से हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट को ये जो कंटिन्यूस 75 ईयर्स ऑफ देयर सक्सेस हैं, उसकी जो सेलिब्रेशन है, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सो आएँ और विज़िट करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को जी। व्यूअर्स, जैसा कि हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट ने हमें बताया था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक प्राइवेट इदारे को गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ नेगोशिएट करने में कितना टाइम लगता है, कितनी हर्डल्स होती हैं, बट मैं इस वक्त हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट को ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो भी हर्डल्स थी उन सब को क्रॉस किया, और जो हम लोगों से एक कमिटमेंट की थी कि डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा,
फॉर द मेंबर्स ऑफ कबीरा स्मार्ट सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन टाइम टू टाइम आई। फाइनल जो उसका NOC मिला वो भी हमारे तक पहुंचा। और इस वक्त मैं अगर आपसे ये कहूँ कि उसकी जो एक फ़िज़िकल झलक है वो ये है कि हम लोग इस वक्त मोटरवे M2 से अपने प्रोजेक्ट कबीरा स्मार्ट सिटी के अंदर एंटर हो सकते हैं। ये इस वक्त हमारे पास पासेस होते हैं, ये हमें हेड ऑफिस से मिलते हैं, और अगर हमने साइट पे आके विज़िट करना हो तो बाद में तो प्रॉपर इंटरचेंज बनेगा, लेकिन इस वक्त अगर हमने कबीरा स्मार्ट सिटी के अंदर एंटर होना हो तो ये पास हम लोग लेके आते हैं और हम लोग मोटरवे M2 से कबीरा स्मार्ट सिटी में एंटर होते हैं। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है सर? शाहिद इकबाल। ये व्यूअर्स जैसे ही हम आते हैं इस तरीके से हम लोग कबीरा स्मार्ट सिटी के अंदर एंटर होते हैं। ये इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बहुत बड़ा और नया शहर आबाद हो रहा है तो बिल्कुल ये उसकी एक फ़िज़िकल झलक अभी हम साइट पे आके आपको बता रहे हैं कि हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट ने आपके लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। ये हमारा आगे जो डेडिकेटेड इंटरचेंज है उसके ये बेसिकली 8 लेन्स होंगी, 4 इन होने के लिए और 4 आउट होने के लिए। और जो हबीब रफ़ीक ने साइड पे मशीनरी मोबिलाइज़ की हुई है, ये कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे। हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम स्कीम के अंदर एंटर होते हैं हमें हर जगह पे हैवी मशीनरी साइड पे काम करती हुई नज़र आती है। ये इस वक्त सामने हमारे जो एक हाइब्रिड बस है कबीरा स्मार्ट सिटी की, वो भी इस वक्त साइट पे मौजूद है और जा रही है। ये व्यूअर्स इस वक्त हम लोग अपने डेडिकेटेड इंटरचेंज से कबीरा स्मार्ट सिटी के अंदर एंटर हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वाइड स्पेशियस रोड्स आप लोगों के लिए बना दिए गए हैं। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का अगर हम काम देखें तो वो बहुत ज़्यादा हुआ है। आज मैं आ रहा हूँ और मेरे लेफ़्ट साइड पे ये हमारा जो मेन एंट्रेंस है इसके ऊपर रोड की ब्लैक टॉप का काम जारी है और जहाँ पे भी हम देख रहे हैं साइड पे मशीनरी मोबिलाइज्ड है। ये बेसिकली जब हम इंटरचेंज से एंटर होंगे तो जो हमें कंपनी ने कहा था कि आपका स्टार्ट में जो एक मेन सेक्टर होगा जिस पे सारे कमर्शियल्स होंगे, आप लोगों के लिए 4 स्टार 5 स्टार होटल्स इस पे डिज़ाइन किए हुए हैं, बड़े मॉल्स इस जगह पे इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। ये व्यूअर्स फर्स्ट फेज़ में कंपनी जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है डिफरेंट जो रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स हैं उन पे फोकस किए हुए हैं। इंशाल्लाह उसके बाद ये काम होगा। यहाँ पे अगर आप इस वक्त देखें तो जो प्लांटेशन का काम है ये भी प्रॉपर तरीके से साइट पे हो रहा है। हर चीज़ की मशीन साइट पे है और इंशाल्लाह जिस वक्त यहाँ पे रेजिडेंट्स आएंगे वो देखेंगे कि ये एक स्मार्ट सिटी तो है ही है, उसके अलावा इंशाल्लाह ये एक बहुत खूबसूरत ग्रीन सिटी भी होगा। इसके अंदर जो प्लांट्स आप लोगों के लिए लगाए गए हैं बहुत से, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह इंपोर्टेड प्लांट्स होंगे जिनके स्पेशली कंपनी हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट ने बीज बाहर से मंगवाए। पहले हमने कुछ प्लांट्स इंपोर्ट किए लेकिन यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ वो कंपेटेबल नहीं थे, फिर वो बीज आए, उन्होंने यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में ग्रो किया और अब यहाँ पे वो हबीब रफ़ीक आप लोगों के लिए साइट पे वो पौधे भी लगाने जा रही है इंशाल्लाह। ये हमारा जो फर्स्ट हम एंटर होते हैं दिस इज़ आवर डॉक्टर इनक्लेव, इसको भी हम देखें तो ये भी बहुत खूबसूरत हमारा एक ब्लॉक है और इसमें भी रोड्स की कारपेटिंग, सीवरेज लाइन, ड्रेनेज का काम, स्ट्रीट लाइट्स, प्लांटेशन ये सब हो चुका है। और एक और इसके अंदर हमें जो अभी ये राइट साइड पे एक पानी का रिजर्वायर है
जहाँ जहाँ पानी के स्टोरेज इससे पहले, चूँकि बेसिकली रॉ लैंड थी इससे पहले, जहाँ जहाँ जगह थी कंपनी ने उन सब को एज़ इट इज़ प्रिजर्व किया है। ये नहीं कि वहाँ पे फिल करके उधर प्लाट्स लगा दिए जाएं। इसका जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा वो ये होगा कि इंशाल्लाह यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। ऐसे जो वाटर के रिजर्वायर हैं वो इस हमारी जो कैबिरा स्मार्ट सिटी है इसके अंदर हमें हर जगह थोड़े थोड़े वक्फे के बाद देखने को मिलते हैं, और ये रेजिडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा कि आपको पता है कि हबीब रफ़ीक की जो स्पेशलिटी है, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन रोड्स, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो हबीब रफ़ीक की स्पेशलिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हबीब रफ़ीक हमारे लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे अभी आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बेसिकली यहाँ पे अभी कोई आबादी स्टार्ट नहीं हुई, बट जो रेजिडेंट्स की रिक्वायरमेंट हैं उनको सामने रखते हुए कंपनी ने ये एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के लिए डेवलप किया है। दिस इज़ बेसिकली मार्की। ये जो यहाँ के मेंबर्स होंगे, जो अहले इलाका होंगे, उनके लिए कंपनी ने एक फैसिलिटी बिफोर मेंबर शिफ्टेड ओवर हियर दे हैव डेवलप्ड। ये एक बहुत बड़ी मार्की आप लोगों के लिए साइट पे तैयार हो गई है। इसके साथ साथ ये जो एरिया है जहाँ अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ, दिस इज़ आवर गॉल्फ बिल्डिंग। आपको पता ही होगा व्यूअर्स के हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट आप लोगों के लिए साइट पे 18 होल स्टैंडर्ड गॉल्फ कोर्स एक डिज़ाइन कर रही है, और ये जो हमें कंपनी ने बताया था जो उसके लिए जगह रखी थी, दैट इज़ आलमोस्ट 2500 कनाल्स, 2500 कनाल की एक जगह है जहाँ पे हमारे लिए गॉल्फ 18 होल गॉल्फ और उसके साथ साथ सॉकर गॉल्फ भी डिज़ाइन हो रहा है। ये बेसिकली जो एक और बिल्डिंग है, ये हमारी गॉल्फ की बिल्डिंग है। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आप लोगों के लिए 18 होल गॉल्फ डिज़ाइन हो रहा है, ये बेसिकली उसकी जो फ़िज़िकल एग्जीक्यूशन है, ये जो प्रोजेक्ट्स और जो बातें हबीब रफ़ीक की मैनेजमेंट ने आप लोगों से क्लेम की हैं, ये बहुत सारी यहाँ पे मशीन्स आ चुकी हैं। कुछ घास काटने के लिए इस्तेमाल होंगी, रोड की लेवलिंग के लिए, वहाँ से गार्बेज कलेक्शन के लिए, और बेसिकली जो मैंने आप लोगों से कहा कि इट विल बी अ सिग्नेचर गॉल्फ कोर्स, सो वो वैसे वर्ड नहीं यूज़ किया। इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गॉल्फ कोर्स यहाँ पे डिज़ाइन हो रहा है, और मुझे यहाँ बताते हुए बहुत खुशी फ़ील हो रही है कि जो हबीब रफ़ीक की बेसिकली जो सेलिब्रेशन है उसकी 75 इयर्स की कंट्रीब्यूशन की, व्यूअर्स, जो इंटरनेशनल गॉल्फ कोर्स आर्किटेक्चरल एक मैगज़ीन है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट आई थी कि हेरिडिन गॉल्फ जो कि डिज़ाइन कर रही है न्यू 18 होल गॉल्फ कोर्स एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद डेवलपमेंट
project in Pakistan. सो हबीब रफ़ी की मैनेजमेंट को ये क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने हमारा जो कैबिरा स्मार्ट सिटी जो ब्रांड है, जो वो पाकिस्तान के अंदर एक नया शहर बना रहे हैं, इसकी वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन भी इंशाल्लाह हो रही है। इसके जो कंसल्टेंट्स हैं बहुत से हमारे, वो हैं जो इंटरनेशनली जिनकी एक हिस्ट्री है, जो ये काम कर रहे हैं। ये सारा क्रेडिट हबीब रफ़ी की मैनेजमेंट को जाता है।